अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, साइंस टुडे से वेलकम। टॉपिक है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देयर फंक्शंस। इसका हम पार्ट 1 जो है वो पढ़ चुके हैं, आज पार्ट 2 है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं रिकैप कर लेता हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमने देखा था कि लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। केमिकली ये फॉस्फोलिपिड है और प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस हैं वो इसके अंदर जो है एम्बेडेड होते हैं, इसके अंदर जड़े हुए होते हैं और कुछ जो है सरफेस के ऊपर प्रोट्रूड कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो है ये लिपिड बाइलेयर है और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है और इसके दो पार्ट होते हैं फॉस्फोलिपिड के, जो कल मैंने आपको डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चरली भी दिखाया था कि इसका एक तो है पोलर पार्ट जो कि फॉस्फेट ग्रुप पर जो है वो होता है और दूसरा नॉन पोलर जो फैटी एसिड्स हैं जो इंटीरियर साइड पर होते हैं और पोलर पार्ट जो है वो आउटसाइड रीजन में होता है इसका सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन में लिपिड फाउंडेशन यानी वही लिपिड बाइलेयर है, फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, सेल सरफेस मार्कर्स हैं और इंटीरियर प्रोटीन नेटवर्क। अब हम इसको वन बाय वन जो है वो देखते हैं। लिपिड फाउंडेशन यानी लिपिड बाइलेयर जो कि एक बेसिक फाउंडेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और ये फॉस्फोलिपिड के बने हुए होते हैं। उसके बाद जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। ये बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे यानी फ्लोटिंग ये प्रोटीन्स होती हैं और ये लिपिड बाइलेयर के ऊपर जो है फ्लोट कर रही होती हैं। क्योंकि जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि लिपिड बाइलेयर इज़ अ फ्लूइड और उसके फ्लूइड क्यों है, चूँकि वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं, उसके फॉस्फेट ग्रुप के साथ इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से जब वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो लिपिड बाइलेयर की जो है वो भी मूव कर रही होती हैं। तो वो भी एक फ्लूइड है और उसके अंदर जो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं वो मूविंग प्रोटीन्स हैं और ये ऐसे है जैसे कि एक सी के ऊपर बोट्स नज़र आती हैं आपको, और समटाइम बोट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि वाटर आपको नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये इतनी ज़्यादा होती हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि सरफेस यानी सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर होती हैं बट मूविंग होती हैं। और ये जो है वो एक्चुअली 3 टाइप्स की हैं, जिसमें कैरियर्स, चैनल्स और रिसेप्टर्स आते हैं। उसके बाद सेल सरफेस मार्कर्स हैं। सेल सरफेस मार्कर्स जो हैं वो मूविंग नहीं होते बल्कि ये एंकरिंग होते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाइलेयर के अंदर गड़े हुए होते हैं सेल सरफेस मार्कर्स। ये 2 टाइप्स के हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। उसके बाद जो है वो इंटीरियर प्रोटीन नेटवर्क है। इंटीरियर प्रोटीन नेटवर्क के अंदर 2 टाइप्स के जो है वो नेटवर्क्स आ जाते हैं, स्पेक्ट्रिन और क्लेथरिन्स। अब हम इनको डिटेल से वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं वो उसमें यानी कैरियर्स और चैनल्स को अगर हम देखें तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं एक्चुअली। और अगर हम इसको देखें यानी कैरियर्स जो हैं, तो कैरियर्स जो हैं वो उससे जो यानी ग्लूकोज और आयंस वगैरह जो हैं वो पास ऑन होते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन और अक्रॉस द यानी ग्रेडियंट, यानी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द ग्रेडियंट, यानी कैरियर से ग्लूकोज और आयंस और सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं वो पास ऑन होते हैं कैरियर्स प्रोटीन्स से, और ये मूविंग भी हैं जैसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो इसमें जो ग्लूकोज जिससे पास होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोफॉरिन चैनल। ग्लाइकोफॉरिन चैनल जो है वो ग्लूकोज की
ट्रांसपोर्ट के लिए है, यानी बोथ साइड से, अंदर यानी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड से इनसाइड के सेल के अंदर। तो ये जो है वो जितने सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, इसी तरह से सॉल्युबल आयंस हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह जो हैं वो सारे जो हैं वो कैरियर से जो हैं वो जाते हैं, बट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है, अब ये अप्लाई होता है आयंस के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि आयंस जो है उसका बैलेंस रखना होता है इनसाइड और आउटसाइड द सेल। तो वो उस एतबार से जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो होता है कि किधर जो है वो पोटाशियम ज़्यादा है, किधर सोडियम ज़्यादा है। अच्छा, अब चैनल्स जो हैं, अगर हम चैनल्स को देखें तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। चैनल्स वाटर की भी ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑस्मोसिस वगैरह सारा जो है वो ये चैनल से होती है। और इसके अलावा ये जो है वो यानी आयंस जो हैं उनको भी ये यानी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो जो चैनल्स हैं उसकी एक एग्ज़ाम्पल जो है वो फोटो रिसेप्टर्स भी है। अगर आप देखें तो ये यानी जो चैनल्स हैं, यानी फ़ोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जैसे कि हमारे आइज़ के अंदर जो है वो दो किस्म के फ़ोटो रिसेप्टर्स होते हैं, कोन्स और रॉड्स वगैरह। तो ये प्रोटीन्स जो कि यानी एक चैनल का काम देती है। उसके बाद जो है वो अगर हम देखें तो रिसेप्टर्स हैं, और रिसेप्टर्स जो हैं वो इंफॉर्मेशंस जो हैं वो पास करते हैं। और यानी अगर आप देखें तो रिसेप्टर्स जो हैं उसमें ऐसे यानी रिसेप्टर्स हैं जैसे कि पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, जस्ट लाइक इंसुलिन या ग्लूकागॉन वगैरह। और इसी तरह न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो भी जो हैं वो रिसेप्टर्स में आ जाते हैं। ये रिसेप्टर्स जो हैं एक्चुअली ये वो होते हैं कि जिस पर जाकर एंजाइम्स या डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो अटैच होते हैं, और सेल के अंदर की जो इंफॉर्मेशंस हैं यानी वो चेंज हो जाती हैं, क्योंकि अंदर जो सेल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं तो वो जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द रिसेप्टर्स साइट से होते हैं जहाँ पर रिसेप्टर्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंसुलिन है, ये हम नेक्स्ट पार्ट 3 में पढ़ेंगे इंसुलिन रिसेप्टर्स को डिटेल से, तो उसमें हम ये देखेंगे सारा। तो अंदर जो इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है और सेल प्रोसेसेस जो हैं वो अल्टर होते हैं। इसी तरह न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर आप देखें तो वो भी केमिकल्स हैं, और वो यानी जो न्यूरॉन से जो है वो इंफॉर्मेशंस जो हैं वो पास ऑन होती हैं, तो वो भी थ्रू यानी अगर आप देखें तो साइनेप्सिस जो हैं वो एक उसको पास कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशंस जो है। अच्छा, उसके बाद हम देखें सेल सरफेस मार्कर्स। ये दो किस्म के हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। सबसे पहले हम ग्लाइकोप्रोटीन की बात करेंगे। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो हैं ये सेल रिकग्निशन मार्कर्स होते हैं, और सेल के ऊपर इस तरह के जो मार्कर्स हैं ये फिक्स्ड होते हैं, नॉट मूविंग। और इसमें अगर आप देखें तो जैसे MHC1 और MHC2 आते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन 1, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन 2। ये हमारे तमाम सेल्स के ऊपर जो है वो ये मार्कर होता है MHC1, यानी हमारे तमाम सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें MHC1 होता है, जबकि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें MHC1 और MHC2 दोनों होते हैं। ये इसलिए होते हैं ताकि जो यानी सेल है वाइट ब्लड सेल्स को ये यानी रिकग्निशन हो, उनको ये पहचाने जाएं सेल कि ये ह्यूमन बॉडी का सेल है, और ये जो है वो आउटसाइड कोई सेल नहीं है, ये कोई एंटीजन वगैरह नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो
यानी फैगोसाइट्स जो होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर, तो वो सेल को एंडोसाइटोसिस करते हैं, तो वो MHC1 की वजह से नहीं करेंगे। उसके बाद जो है वो ग्लाइकोलिपिड को हम देखते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड जो है वो टिश्यू रिकग्निशन के लिए होते हैं। टिश्यू यानी कौन सा टिश्यू जो है वो मौजूद है, उसकी जो है वो अगर आप देखें तो ग्लाइकोलिपिड जो है ये एक्चुअली ज़ाहिर है कि सिंथेसिस होते हैं गोल्जी अपरेटस के अंदर। गोल्जी बॉडीज से ये फिर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये सेल्स सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। तो ये इसकी एग्ज़ाम्पल है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ABO ब्लड ग्रुप जो है वो कुछ यानी एंटीजन्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड ब्लड सेल के ऊपर अगर A टाइप की एंटीजन्स होंगी वो बनी होती हैं ग्लाइकोलिपिड से, तो ब्लड ग्रुप ए जो है वो A होगा। अगर B टाइप की एंटीजन्स होंगी तो B ब्लड ग्रुप होगा, और अगर कोई एंटीजन्स ना हो तो O ब्लड ग्रुप होगा। अगर A और B दोनों हों तो ब्लड ग्रुप जो है वो AB होगा। बाकी नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो रीसस ब्लड की वजह से होता है। एक अदर जो है वो सीरम प्रोटीन होती है जो उसकी वजह से होती है। अगर वो प्रेजेंट हो तो प्लस में, और अगर प्रेजेंट ना हो तो फिर O नेगेटिव या O के अंदर आता है। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं ये इंटीरियर प्रोटीन नेटवर्क को। इंटीरियर प्रोटीन नेटवर्क जो है ये एक्चुअली साइटोस्केलेटन बनाते हैं, यानी कि एक स्ट्रक्चर जो है सेल का, साइटोस्केलेटन जिसे हम कहते हैं, स्पेक्ट्रिन। तो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स को अगर हम देखें तो वो जो है डोनेट शेप होते हैं, इरेगुलर नहीं होते, और उसकी वजह साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है। ये चूँकि एक यानी फाइब्रिन प्रोटीन्स होती हैं, सॉरी कुछ यानी फाइबर्स पर मुश्तमिल होती हैं प्रोटीन्स, तो जो कि ये स्ट्रक्चर बनाती हैं जो कि एक रेगुलर शेप में सेल को रखता है, जैसे रेड ब्लड सेल्स के अंदर। इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रिन। क्लेथरिन्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं कोटेड वेजिकल्स को। इसमें जो है ना वो कुछ वेजिकल्स आते हैं, और ये जहाँ पर होंगे क्लेथरिन्स वहीं से जो है वो सेल को जो है वो एंडोसाइटोसिस करेगा। एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है, यानी कि ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल, जहाँ सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक इन्वेजिनेशन आती है, एक यानी गड़ा सा अंदर आता है, और वो फूड या कोई पार्टिकल जो है उसको इंगल्फ सा कर लेता है। तो ये वहाँ पर होगा जहाँ क्लेथरिन्स होंगे, वहाँ पर एंडोसाइटोसिस होगा। तो ये भी जो है वो सेल की सरफेस के ऊपर जो है एम्बेडेड होते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो आपने देखा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो यानी ग्लाइकोलिपिड का जो है वो तो एक तो बुनियादी जो एक फाउंडेशन पार्ट है, बट अदर्स उसमें जो हैं वो रिसेप्टर्स हैं, कैरियर्स हैं, चैनल्स हैं, बहुत सारे क्लेथरिन्स है, यानी जो और स्पेक्ट्रिन है जो साइटोस्केलेटन बनाते हैं सेल का, और रिसेप्टर्स हैं जो इंफॉर्मेशंस पास करते हैं। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो उनके फंक्शंस वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। और नेक्स्ट पार्ट में जो है इंसुलिन रिसेप्टर्स के हवाले और डायबिटीज़ के हवाले से हम पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।